बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूवर्स? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक हमारे दोस्त मौजूद हैं जो अल इस्लाम कंपनी में टेस्ला गाड़ी चला रहे हैं। पहले भी मैंने इनके साथ एक व्लॉग बनाया था। आज वो हमें कुदरती मिल गए हैं तो मैंने सोचा इनके साथ थोड़ी गपशप की जाए, क्योंकि जब पहले हमने इनका व्लॉग बनाया था तो तब ये इस फील्ड में नए थे। अभी इनको तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। इन्होंने एक सीज़न भी लगाया है, अभी आउट ऑफ सीज़न चल रहा है, तो इस हवाले से हम इनसे रहनुमाई लेंगे। तो इनका नाम राजा साकब अली है। तो राय साहब, हमारे व्यूवर को अपना थोड़ा तारफ़ करवा दें अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको देखने वालों को, आपको भी उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। जी, मेरा नाम राजा साकिब है, गुजरात से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान से। आप तो मुझे जानते ही हो व्यूवर के लिए। तो इधर लेमोजिन का काम करता हूँ। भाई से पहले भी एक इस तरह का इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा इस फील्ड में नया था तो सुनी सुनाई बातें ही की थी, या कोई जैसे एक लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लिया है, क्योंकि 6-7 बल्कि ज़्यादा 8-9 माह हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पछतावा नहीं, कोई रिग्रेशन नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 6-7 माह में। और जो इतना तो ज़ाहिर बात है, बंदा तजर्बे के साथ सीखता है। किसी भी फील्ड में आप जाएं, जितने आप पुराने होंगे उतने आप उस फील्ड का, उस काम का आपको एक्सपीरियंस होगा, तजर्बा होगा, उसकी बारीकियों का, उसकी कमी पेशियों का। लेकिन ओवरऑल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पिछले 8-9 माह में सेटिस्फाई हूँ अपने काम से। देखें, गाड़ियों का काम का सारी दुनिया में सेम है। पाकिस्तान में है, इधर है, इसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं, सदा एक जैसा नहीं रहता है। नुकसानात भी होते हैं इसमें, मसलन एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, फ़ाइन्स आते हैं। दुबई में बहुत जगह जगह कैमरे लगे हैं, वो चीज़ें भी साथ साथ ही हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसकी जो आउटपुट है, या इसके जो मसलन बंदा अगर शॉर्ट लफ्ज़ों में बोला जाए तो बहुत अच्छा काम है, राय साहब, आज़ाद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके पास बैठा हूँ, अभी आपके साथ कहीं चला जाऊँ, नाश्ता करें, खाना खाएं, बैठे रहें घंटा दो, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी कोई लिमिट ड्यूटी टाइमिंग की मसलन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सबसे बड़ा इस काम में ये मज़ा है कि आप आज़ाद हैं, पासपोर्ट आपकी जेब में है, जब छुट्टी जाना चाहें, जितनी छुट्टी जाना चाहें, 2 माह 3 माह 6 माह के अंदर अंदर आप वापस आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और रही बात इनकम की, वो तो ज़ाहिर बात है विंटर में, सर्दियों में ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि बहुत टूरिस्ट विजिटर होता है दुबई में। तो आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ सीज़न हो रहा है, तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है सबका। राय साहब, आपके पास टेस्ला की मॉडल 3 गाड़ी है। ये गाड़ी आपने कंपनी को कितने डाउन पेमेंट दी थी और ये गाड़ी आपने ली है कंपनी से? जी, मैंने इसकी 70,000 डाउन पेमेंट दी थी। आपने कंप्लीट डाउन पेमेंट दी है? नहीं, मैंने 50,000 पहले दी थी जी। 20,000 बाकी थी। वो फिर मैंने जब मेरी जिस दिन गाड़ी आई है मसलन उस दिन दी। पहले मैंने 50,000। राय साहब, अगर हमारे एक व्यूवर है वो हमसे पूछते रहते हैं, अगर किसी आदमी के पास 55,000 दिरहम है, हाँ, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और पाकिस्तान में है, क्योंकि 20% के साथ सारी इन्वेस्टमेंट के साथ तो कंपनी 70,000 दिरहम बताती है, हाँ जी, उसके लिए चांस है कंपनी ज्वाइन कर सकता है वो 55,000 दिरहम में? जी डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि कंपनियां थोड़ी सी जो है ना फ्री हैंड देती हैं, थोड़े से बंदे को सपोर्ट देती हैं स्टार्ट में। लाजमी नहीं है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है इसके साथ कि 70 पूरा ही करना है। मैंने आपको अपना पर्सनल बताया, मैंने 50 दिया था। 20 मेरे पास उस टाइम नहीं था, तो मैंने 20 नहीं दिया था, मैंने 20 दिया। उसके बाद जब मेरी गाड़ी आई 3-4 माह बाद, 3-4 माह लग जाते हैं गाड़ी आने में, तो अब तो खैर जल्दी आ रही हैं गाड़ियाँ, 2 माह में भी 1 माह में भी आ जाती हैं। लेकिन मेरी 3-4 माह बाद आई थी, तो उस 3-4 माह के दौरान में मैंने कंपनी की गाड़ी चलाई थी, और उससे मैंने कुछ पैसे जोड़े थे, और 20,000 जो बाकी था जिस दिन मेरी गाड़ी आई थी मैंने उस दिन दिए थे। 50 से काम चल गया था मेरा। तो 10-20-30,000 ये तो थोड़ी बहुत गुंजाइश तो कंपनियां देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे अंडर ही इसने काम करना है। मसलन ज़ाहिर बात है, गाड़ी जो ऊबर क्रीम के अकाउंट होते हैं, पैसे तो कंपनी के पास ही सीधे जाते हैं, फिर कंपनी से ही बंदे ने लेने होते हैं महीने के एंड पे, तो उन्हें पता होता है कि दे ही देगा, किधर जाएगा। तो थोड़ी बहुत जिनके लोगों के पास डाउन पेमेंट नहीं होती, थोड़ी बहुत गुंजाइश देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, वो भी कर सकता है स्टार्ट 50-55 हज़ार से।
इसमें कब पैसे जो होते हैं ये कंपनी के ही अकाउंट में आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंपनियां करती हैं ऐसा, वो कम बंदे को अकाउंट दे देती है, लेकिन कुछ ज़्यादातर कंपनियां नहीं करती। हमारी कंपनी तो नहीं करती। हमारा तो कंपनी के ही अकाउंट्स में ऊपर क्रीम सब आईडियों के जो ऑनलाइन पेमेंट है कार्ड्स के ज़रिए, वो कंपनी के अकाउंट में ही आते हैं। लेकिन वो सारी डिटेल आपके मोबाइल में होती है। महीने के एंड पे आपको पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट निकाल के देते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट होती है। उसमें जितनी आपकी ट्रांजैक्शनें हुई होती हैं, आपकी गाड़ी का नंबर मार के उसमें देखते हैं कंप्यूटर में, जितनी आपने उसमें पिक एंड ड्रॉप की होती हैं, जितने उसमें आपने जो आपके ट्रिप्स होते हैं, जो प्रॉपर वो पूरा विद डेट विद टाइम सब कुछ मेंशन होता है, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं। कोई उसमें दो नंबरी नहीं होती, वो बिल्कुल जेन्युइन काम होता है और वो आपके ही पैसे होते हैं। ये सिर्फ एक बस एक नाम कह के अकाउंट कंपनी के होते हैं, बाकी तो वो पैसे आपके हैं जो आपने इंस्टॉलमेंट कंपनी ने जो अब इस गाड़ी की 70,000 मैंने दी डाउन पेमेंट, बाकी तो अब इसकी किस्तें हैं। अब किस्त कंपनी अपनी काट लेती है, बाकी जो पैसे बचते हैं वो आपको आपके हाथ में देते हैं, चाहे वो 5,000 है, 10,000 है, 12,000 है, वो डिपेंड ऑन योर वर्क। मेन क्वेश्चन है राय साहब कि अभी आउट ऑफ सीजन जा रहा है दुबई में, हाँ जी। तो एवरेज दिन के कितने आप ट्रिप कर लेते हैं? अंदाजन है, एक अंदाजे के मुताबिक कितने पैसे हो जाते हैं? मतलब आजकल थोड़ा आजकल वाकई थोड़ा काम नीचे गया हुआ है, तो वैसे तो ये पर्सनल बातें होती हैं, लेकिन व्यूअर की खातिर बता देता हूँ कि जो लोग ज़ाहिर बात है इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस देखते हैं या उनको थोड़ा नॉलेज, तो आजकल जो है अभी भी ठीक है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर ड्राइवर, क्योंकि काम एवरेज टन होता है, जो एक ड्राइवर को सेम ही होता है, कोई 150 का फ़र्क होगा, क्योंकि ओवरऑल जो काम रूटीन चल रही होती है वही होती है। तो आजकल जो है, आजकल भी जो ड्राइवर हैं 500 का काम दिन में कर ही लेते हैं, चाहे टेस्ला है चाहे लेक्सस है। तो 500-600 में से आपकी किस्त भी मैनेज हो जाती है और आपका अपना भी 150, 200, 300 आपके अपने लिए भी निकल आता है, जो कि महीने के एंड पे अच्छे भले पैसे एक्सक्यूज 7-8 हज़ार दिरहम फिर भी आप एज अ सैलरी के तौर पे आउट ऑफ अभी तक, कल का पता नहीं है क्योंकि आगे आगे 2-4 माह गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन अभी तक ये जो पिछला महीना भी गया है सब ड्राइवरों का अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश गया है, अच्छा रिजल्ट निकला है। तो भाई साहब अगर ये आउट ऑफ सीजन 500 है तो इसमें सीजन के में तकरीबन कितने होते हैं? सीज़न में तो भाई अच्छा काम होता है, सीज़न में इसको डबल कर लें 1000 होता है, 900,000 का चले ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, 8-900 पर डे एक ड्राइवर बना ही लेता है ना आराम से 12 घंटे 13 घंटों में। तो 8-900 को आप डिवाइड कर लें कितना बन जाता है महीने के एंड में, अच्छी भले आपका ना किस्त पूरी होने के बाद भी आपको अच्छे भले पैसे बच जाते हैं। और सीज़न देखें, बात यह है कि कुछ लोग अभी अगले 3-4 माह को सामने रख के बहुत इस काम से डरते हैं, या ठीक है उनका डर अपनी जगह ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगले 3-4 माह काम नहीं होगा, लेकिन वो जब बंदा उस चीज़ को कंपेयर करे सर्दियों के 3-4-5-6 माह के साथ, तो अगर उसको फिर वो भी तो सोचना चाहिए ना, सर्दियों में 1000 रुपया 900 दिरहम का पर डे बंदा काम कर लेता है, तो अगर गर्मियों में 2-3 माह अगर काम, ये बात मैं उन ड्राइवरों के लिए करने लगा हूँ क्योंकि अक्सर ड्राइवर जो है वो गर्मियों में दिल छोड़ जाते हैं या डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इस काम से, या हैंड्स अप हो जाते हैं कि यार खली वली ये किस मुसीबत में फंस गए। तो उन लोगों के लिए, उन ड्राइवरों के लिए ख़ास तौर पे कि प्लीज़ भाइयों दोस्तों थोड़ा सब्र का आसरा लें, सहारा लें, और कोई इतना इसको वो ना करें, इसको अपने ऊपर हैवी ना होने दें। गर्मियाँ ठीक है, पार्ट ऑफ बिज़नेस है, पूरे साल में एक जैसा काम नहीं रहता है, तो उससे दिल छोटा ना करें और ना ही उससे उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी करेंगे, शिट यार अगले 3-4 माह कुछ भी नहीं होता है। कम अज़ कम गाड़ी अपने लिए पैसे निकालेगी, आपके खाने पीने के लिए निकालेगी डेफिनेटली, क्योंकि मेहनत करता है बंदा, दिन को गर्मी में काम करता है 12-12 14-14 घंटे, तो अल्लाह का हर इंसान से वादा है, वो उसने देना है रिज़्क़। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, वो 3-4 माह भी आप निकाल ही लेते हैं जैसे भी। ये है कि थोड़ी सी जो आपकी अपने जो इनकम है वो उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है, जिधर आपने महीने का 10,000 बचाना है उधर आप 3-4 हज़ार बचाएंगे। तो उस चीज़ को ये सोच के या वो अच्छे दिनों को दिमाग में रख के इन दिनों से डर के नहीं भागना चाहिए, और गाड़ियाँ लोग बेचना शुरू कर देते हैं कि यार कोई गाहक ढूंढो, बेच ही दो, छोड़ो इस काम को।
तो उन दोस्तों के लिए है कि प्लीज़ सब्र से काम लें, नो प्रॉब्लम। विंटर दोबारा आएगा, फिर दोबारा गर्मियों की कसर भी निकल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात है। राय साहब, अगर बंदा इस फील्ड में अपना 70,000 दिरहम इन्वेस्ट करता है, हाँ जी। वो एक सीज़न भी लगाता है, एक आउट ऑफ सीज़न भी लगाता है, जो उसने 70,000 दिरहम इन्वेस्ट किए हैं वो तकरीबन कितने टाइम में वो अपने पैसे पूरे कर लेगा? अंदाजन, एक अंदाजन भाई व्यूवर्स आप के लिए, तो काफ़ी पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। नहीं आपके नहीं, एक क्योंकि ये हमारे व्यूवर हमसे सवाल करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने आपसे इसलिए पूछा, आप हमारे दोस्त हैं, मैं आपसे वो बात कर सकता हूँ जो मैं किसी दूसरे नहीं, आप तो कर सकते हैं, लेकिन वो पता है क्या, देखें बात ये है, ये बात है नसीब की। मैं इसमें इतनी नहीं, मैं अपनी पर्सनल बात बता सकता हूँ। मैं ओवरऑल, अब मेरी बात को कोई मद्देनज़र रख के बंदा बोले नहीं यार ऐसा तो नहीं होता है, तो वो उसने अपना एक्सपीरियंस बोलना है, मैंने अपना बोलना है। मैं अपना बोल सकता हूँ जो मेरा रहा है पिछले 8 9 10 महीनों में। पूरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने 70,000 अपना ऑलरेडी पूरा कर लिया 8 9 महीनों में। महीने का अगर 10,000 भी बंदा एवरेज के हिसाब से बंदा काउंट करे ना, सर्दियों के सीज़न की बात कर रहा हूँ, तो 6 माह में आपका 60,000 70,000 पूरा हो जाता है, जो डाउन पेमेंट है आपकी। बाकी तो साथ साथ चलता रहता है, इंस्टॉलमेंट भी आपकी गाड़ी के अंदर से निकलेगी। और ये मैं इंस्टॉलमेंट के पैसों को निकाल के बात कर रहा हूँ। असल में विंटर में आपने इंस्टॉलमेंट निकाल दी, 8 9 10,000 इंस्टॉलमेंट होती है, सालिक मिला के, कोई 1 2 फाइन आया हुआ है वो मिला के 10,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो वो 10,000 आपका निकाल के उसके बाद भी अगर आपको ऊपर से 10,000 और बच रहा है तो उसको आप देख लें कितने महीने में आपका 70 पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम 7 महीनों में, एक ही सीज़न में आपका डाउन पेमेंट आपकी जेब में वापस आ जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में इंस्टॉलमेंट भी पूरी करते रहेंगे और 2 4 5 हज़ार सैलरी के तौर पे गर्मियों के 3 4 माह बचाते ही रहेंगे। फिर से अगले सीज़न में आप उसको अच्छे से कमा सकते हैं, क्योंकि डाउन पेमेंट भी आपकी वापस आ गई और सिर्फ इंस्टॉलमेंट है तो वो साथ साथ निकाल के। राय साहब, एक और सवाल है, शायद मैं आपसे करना तो नहीं चाहिए, हमारे एक व्यूवर्स हैं वो हमें ना बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं पर्सनली भी और हमारे कमेंट्स भी करते हैं। वो हमसे, वो उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। अच्छा। और वो हमसे पूछते हैं क्या बांग्लादेश के लोग इस फील्ड में आ सकते हैं? भाई इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है नेशनलिटी वाइज। एनी कंट्री, एनी वन कैन कम एंड जॉइन दिस वर्क। देयर इज कोई इसमें ऐसा नहीं है कि यार कि फ़लाँ बांग्लादेश से या इंडिया से। इधर करते हैं यार, सब करते हैं, ये तो एक काम है जो, हाँ बांग्लादेश का एज लॉन्ग एज आप दुबई में आ गए हो तो आप कर सकते हो। कुछ लोगों के कंट्री का वीज़े बैन है, कुछ बंदों के वीज़े बैन है, कुछ इश्यूज़ की वजह से, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप दुबई लीगली आ गए हो, इंटर हो गए हो, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वीज़ा है, तो वाई नॉट। एंड डजेंट मैटर कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कंपनी में। आपके पास पैसे हैं, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, नो इशू। तो राय साहब, लास्ट में हमारे व्यूवर्स को एक पैगाम दे दें। पैगाम यही दूंगा कि भाइयों, क्या नाम है उसका, गाड़ी के हवाले से तो बयान, जो ड्राइवर है अगर कोई देख रहे हैं या इंटरेस्टेड है इस काम में, उनको यही दूंगा जो जैसे मैंने बात स्टार्ट में बोला कि सदा काम एक जैसा नहीं रहता है, चाहे वो कोई भी काम है। और ख़ास तौर पे ड्राइवरी फील्ड का, गाड़ियों की फील्ड का, तो पाकिस्तान में भी जो ड्राइवर हैं जिन्होंने इस फील्ड में, जिनका एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि इसमें सदा एक जैसा नहीं है। अगर एक दिन 1000 रुपये आपने कमाया है तो पूरे महीना आपने 1000 नहीं कमाना है। किसी दिन ऐसा भी होगा आपने अपने पास से 400 500 या 600 देना है, फ़ाइन आ गया है, या गाड़ी कहीं ठुक गई है, लग गई, एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, या कोई एमरजेंसी हो गई है, या कहीं आप किसी और मसले में फंस गए हैं, या गाड़ी के टायर चेंज, मेंटेनेंस, ये चीज़ें भी साथ साथ होती हैं। तो इनको मद्देनज़र रख के बंदे को कैलकुलेट करना चाहिए, सिर्फ फ़ायदा ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम में फ़ायदा सिर्फ फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, ये तो चलता रहता है। इसको दोनों को मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये फिर बोलूँगा, रिपीट करूँगा कि ज़्यादा फ़ायदे हैं इस काम में, इसीलिए हर बंदा आ रहा है, हर बंदा इसीलिए हम कर रहे हैं। पागल कोई नहीं होता है, ना फ़ायदा हो 6 महीने साल बाद बंदा बोले यार हटी बनी, और ये काम इतना पीक पे ना जाता जितना पिछले 2 3 सालों में गया है। ठीक है। और दूसरा बस यही दूंगा कि अगर कोई है इंटरेस्टेड इस काम में आने के लिए, तो उसके लिए मशवरा ये है कि प्लीज़ ज़्यादा
बातों में ना पड़े ज़्यादा, बहुत लोगों से पूछे ना। अक्सर इस काम में ये इशू भी है कि बंदे बंदे से बंदा पूछ रहा है, फिर किसी ने क्या बोलना है, किसी ने क्या बोलना है, वो फिर बंदे का कोई दिल खट्टा करता है, कोई बंदे को क्या बताता है, कोई हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अल्लाह के आसरे पे अगर किसी का इरादा है और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो मोस्ट वेलकम, ज्वाइन करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, बंदों की बातों पे ना जाएं। जितने मुंह रिपीट इसको कंप्लीट कर उतनी दें, बातें। हाँ, जितने मुंह उतनी बातें। और ये पाकिस्तानी लोग हैं हम लोग, और हम लोगों की जैसे नेचर है, जैसे हम दूसरे लोगों को ज़्यादातर, मैं भी उसी में ही शामिल हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी तो हैं हम, जो भी है उसको जुटला तो नहीं सकते, लेकिन हम लोगों की जो नेचर है मैक्सिमम लोगों की, वो यही है कि दूसरे बंदे को, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि डिग्रेड करें उसको, डिसअपॉइंट, हाँ जी, डिसअपॉइंट करें या उसको डिस्करेज करें कि इस दिल चढ़ाएं। किसी भी काम का आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो उसको आपको उसका नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा बताएगा कि इस बंदे का दिल चढ़े और ये इस काम में ना आए। लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं है बहुत लोगों से पूछने की, अपना अल्लाह के आसरे पे अगर किसी का इरादा है तो प्लीज़ गाइस स्टेप इन, इंशाल्लाह खुश रहेंगे अपने काम से। और अपना ख्याल रखिए, वीडियो ना पसंद आए तो इग्नोर करें, पसंद आए किसी के कोई एक बात भी किसी के काम की हो तो दुआओं में याद रखें। ये आपकी टेस्ला गाड़ी जो है ये आपको चार्जिंग का मसला तो नहीं करती? चार्जिंग का मसला नहीं, चार्जिंग तो जितनी है इसकी बैटरी लिमिट उतनी तो करती है, तो दिन में एक दफ़ा करनी पड़ती है चार्जिंग का थोड़ा। कभी आपको इस गाड़ी में कोई मसला तो नहीं आया, मतलब कभी आप कस्टमर लेके जा रहे हैं तो चार्जिंग ख़त्म हो गई है इस तरह की? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पता होता है बैटरी कितनी है ऊपर। जैसे ये इधर मोबाइल घुमाएं, ये देखें इधर, ये जैसे मोबाइल की बैटरी होती है इस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है कि कितनी बैटरी बाकी है, तो वो ऑटोमेटिकली, जब मुझे पता है कि जब तकरीबन 200 किलोमीटर या 180 किलोमीटर रह जाती है तो मैं फिर काम स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि पता है कि उसके बाद फिर कस्टमर का पता नहीं होता है किधर उसने जाना है, कितना दूर जाना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि कहीं रोड में बैटरी ख़त्म हो जाए और फिर अजाब में फंसे रहो, तो इसको जब तकरीबन 200 किलोमीटर बैटरी बाकी बचती है तो हम काम स्टॉप कर देते हैं और चले जाते हैं चार्जिंग। चलें जी व्यूवर्स, आपने राजा साहब की बातें सुनी। राजा साहब, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जनाब, तो व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको ज़रूर जवाब देंगे या नेक्स्ट ब्लॉग बनाने की। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।